For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आबिद तुफैल, मैं स्पेशलिस्ट डायबिटोलॉजिस्ट हूँ। आज इस वीडियो का मकसद रमज़ान और ज़ियाबतीस के हवाले से थोड़ा सा आप लोगों को प्रिपेयर करना है। अब चूँकि रमज़ान का महीना आ रहा है तो इसमें सबसे पहले तो आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि जो भी ज़ियाबतीस के मरीज़ हैं, चाहे वो टाइप 1 के हों, टाइप 2 के हों, या जो भी ऐसी हामला ख़वातीन हैं जिनको हमल के दौरान शुगर का मर्ज़ लाहक हो जाता है, वो अपने मौलिज के बग़ैर रोज़ा ना रखें। इस कंडीशन पे सारे उलमा की मुतफ़क्का राय मौजूद है कि जो भी ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर आपका जान का ख़तरा है या आपको जो है वो एक बीमारी की वजह से आपके अंदर, आपकी बॉडी के अंदर ऐसी ताकत नहीं है कि इसके लिए आपको रोज़ा रखने से नुकसान पहुंच सकता है, तो उस कंडीशन में आपने रोज़ा नहीं रखना। लेकिन चूंकि बहुत सारे लोग जो है रोज़ा रखने पे इंसिस्ट करते हैं, तो एज अ फिजिशियन या एज अ डॉक्टर हमारा ये काम है कि हम उनको एजुकेट करें या फैसिलिटेट करें। उस हवाले से अभी क्योंकि ऐसे सिचुएशन भी ऐसी है कि लॉकडाउन की सिचुएशन है कोविड की वजह से, तो उस कंडीशन में आपने क्या करना है। सबसे पहले तो अपनी अद्वियात का ख्याल रखें कि वो आपके पास पूरी आपके पास मौजूद है और अच्छे अमाउंट में मौजूद है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्टॉक कर लें, बट जो आपकी नॉर्मल जो है महीने या 1.5 महीने की जो दवा है उससे सिर्फ 1 या 10 दिन या 2 हफ्ते की जो है वो ज़्यादा अपने पास रखें, ताकि कोई भी इमरजेंसी की सिचुएशन हो तो आपके पास अपनी दवाएं मौजूद हों। रोज़ा रखने से पहले अपने मौलिद से ज़रूर मशवरा करें ताकि वो आपकी कंडीशन के मुताबिक आपको बता सके कि आपके लिए रोज़ा रखना ठीक है या नहीं है। अगर वो आपको रोज़ा रखने से मना कर रहा है तो प्लीज़ इस बात को कंसिडर करें और रोज़ा ना रखें। दूसरी एक चीज़, अगर आप रोज़ा रख भी रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखें, जिसमें सबसे पहले आपके पास आपका ग्लूकोमीटर होना चाहिए या आपको ताकि आपको जो है पूरे दिन के अंदर अपने ब्लड शुगर लेवल्स को चेक रखने में आसानी हो। उस कंडीशन में जब आप रोज़ा रख रहे हैं और आप देख रहे हैं कि आपकी कंडीशन ऐसी है कि जिसमें आपके ब्लड शुगर लेवल्स आगे पीछे रहते हैं, कम या ज़्यादा होते रहते हैं, तो उस कंडीशन में आपको ज़रूर अपना जो है वो ब्लड शुगर लेवल्स जो है वो चेक करना है। और वो कब चेक करना है, कम से कम 4 से 5 दफ़ा ज़रूर चेक करें। इनिशियल डेज में इतना ज़्यादा नहीं पता चलता जो पेशेंट्स होते हैं, क्योंकि हमारे लिवर के अंदर ग्लूकोज जो है ऑलरेडी एक दूसरी फॉर्म के अंदर मौजूद होती है। लेकिन अगर कुछ घंटों के बाद, जैसे दौरानिया अगर 12 से 15 से ज़्यादा हो जाता है, 15 घंटों से ज़्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपकी बॉडी का जो जिगर का निज़ाम है या जो लिवर है वो उस कंडीशन में आपको शुगर उस तरह मुहैया नहीं कर पाता जैसा कि उसको करनी चाहिए। तो उस वक्त आपने क्या करना है कि एक तो आप अपनी ब्लड शुगर लेवल्स को चेक करेंगे, दिन में कम से कम 4 से 5 दफ़ा चेक करें। उसमें जो टाइमिंग्स है वो ये कि सुबह एक तो सहरी से पहले चेक कर लें, ठीक है, और फिर इसके बाद सहरी करने के बाद सुबह के टाइम पे तकरीबन 10-11 बजे के करीब चेक कर लें, और उसके बाद जो है दोपहर में एक दफ़ा चेक कर लें, रोज़ा खोलने से पहले चेक कर लें, और रात में रात का खाना खाने से बाद जो है वो एक दफ़ा चेक कर लें। उससे ये हो जाएगा कि आप जब अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को मॉनिटर करते रहेंगे तो आपको अपनी बॉडी की कंडीशन का अंदाज़ा हो जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको अवॉइड करना है। सहरी के दौरान कोशिश करें कि ऐसी ग़िज़ा लें जिसके अंदर निशास्ता ज़्यादा होता है या जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता खून में शक्कर की मिकदार को मेंटेन रखती है या आहिस्ता आहिस्ता शुगर को जो है वो रिलीज़ करती है। जैसे कि रोटी हो गई, दही हो गई, सालन या सब्ज़ी वगैरह होगी। कोशिश ये करें कि बिल्कुल उसको रूखा बना के ना खाएं। 1 टेबल स्पून के करीब, अगर तो कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जिसके अंदर आपको चिकनाई बिल्कुल मना है, तो 1 टेबल स्पून के करीब आप जो है वो चिकनाई यूज़ कर सकते हैं। जैसे ऑयल है, कैनोला ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। और कोशिश ये करें कि सहरी के दौरान एक जो है वो खजूर ज़रूर इस्तेमाल कर लें, उस कंडीशन में जब कि आपको पता हो कि आपकी ब्लड शुगर लेवल्स मेंटेन है। 1 या 2 से ज़्यादा खजूर इस्तेमाल ना करें। और इसके अलावा आप फ्रूट्स भी ले सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी शक्कर की अच्छी मिकदार होती है और जो बाकी और प्रोसेस चीज़ों से बहुत बेहतर होती है। और इसके अलावा जब इफ्तारी का टाइम हो तो उसमें कोशिश ये करें कि जो भी ऐसे फ्राइड फूड है उनसे जो है अवॉइड करें। अगर फ्रूट लेना चाहते हैं तो कोशिश करें कि एक ही फल हो, और अगर फ्रूट चाट लेना चाहते हैं
تو وہ اس کے لیے آپ ایک چھوٹا سا میڈیم کپ رکھ لیں, اس سے زیادہ نہ لیں. اور کوشش یہ کیجئے کہ جو شربت وغیرہ ہے یا کوئی ایسی چیز جس سے آپ روزہ کھولنا چاہتے ہیں, بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ پانی یا کھجور سے کھولیں. اگر اس کے علاوہ جیسے کنڈیشن ہے کہ پورا دن بھوکا رہنے کے بعد انسان کو اس کی بلڈ شوگر لیول جو ہے وہ ڈراپ ہوتی ہے, تو اس کو لگتا ہے کہ مجھے زیادہ کھانا ہے, مجھے میٹھا کھانا ہے, تو کوشش کریں کہ ایک دم سے میٹھا اور اس طرح کی چیزیں نہ لیں. سادہ پانی یا لیمنیٹ کا استعمال کریں, یا بغیر چینی کے جو شربت ہوتے ہیں ان کا استعمال کریں. پھل اگر لینے بھی ہیں تو وہ پھل لیں جن سے ایک دم سے شوگر آپ کی نہیں بڑھتی. یہ تقریباً ذیابیطیز کے ہر مریض کو ہی ایک چارٹ کے تھرو جو ہے بتا دیا جاتا ہے کہ کون کون سے ایسے فوڈ اور کون کون سے ایسے فوڈ گروپس ہیں جن سے شوگر ایک دم پر سے بڑھ جاتی ہے, اور کون کون سے ایسے فوڈ گروپس ہیں جن میں آہستہ آہستہ جو بلڈ کے اندر آہستہ آہستہ شوگر ریلیز کرتے ہیں. دوسری ایک یہ چیز, کوشش یہ کریے کہ ایک وقت میں بہت سارا کھانا نہ کھائیں. ایک وقت میں جیسے افطاری کے ٹائم پہ بہت ساری چیزیں ایک ساتھ نہ لیں. تھوڑا سا اپنا روزہ جو ہے وہ جب آپ نے کھول لیا اس کے بعد وقفہ لیں, اور پھر اپنا رات کا کھانا ہے یا جو بھی چیز آپ کھانا چاہتے ہیں وہ آپ کھائیں. سحری سے افطاری سے لے کے سحری تک کے ٹائم میں آپ نے اپنے آپ کو بہت زیادہ پانی پینا ہے. بہت زیادہ ان دا سینس کہ آپ کو تقریباً اتنا پانی پینا ہے کہ آپ کو پانی کی کمی نہ ہو, کیونکہ اس سے آپ کے گردوں پہ بھی اثر پڑ سکتا ہے. کیونکہ ذیابیطیز کے مریضوں کے جو ہے وہ ذیابیطیز ایسا مرض ہے جو ہر آرگن کو افیکٹ کرتے ہیں. تو کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے پانی اتنا پینے کہ جس سے آپ کو گردوں کے مسائل نہ ہوں. دوسری ایک اور یہ چیز کہ جو بھی فزیکل ایکٹیویٹی ابھی ہوم باؤنڈ ہے, سب کووڈ کی وجہ سے, کرونا وائرس کی وجہ سے کوئی بھی گھر سے باہر یا ایون گھر کے اندر بھی بہت کم ایسے لوگ ہیں جو فزیکلی ایکٹیو ہیں, تو اس میں کوشش یہ کریں کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا فزیکل ایکٹیو رکھیں. اگر آپ نماز تراویح اور نوافل کا اہتمام کرتے ہیں تو وہی آپ کی اتنی فزیکل ایکٹیویٹی کافی ہے. اس سے زیادہ پہ جو ہے اپنے آپ کو فورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ادروائز آپ کی کنڈیشن جو ہے وہ خراب ہونے کا خدشہ ہے. تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگوں کو یہ رمضان جو ہے بہت اچھا گزاریں گے, اور اس میں جو ہائپو یا ہائپر گلائسیمیا یا اس کے علاوہ بھی کوئی اور ایسی کنڈیشن ہے تو اس میں فوراً آپ نے جو ہے اپنے مولد سے کنسلٹ کرنا ہے. شکریہ. اللہ حافظ.